नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना है कि जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं पीएस परिहार प्लेटफॉर्म पर, तो नया वाला जो ऐप है पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। डेली करंट अफेयर्स भी उसमें अपडेट कराया जाता है और बहुत सारे जो कोर्स हैं वो भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज के समाचार पत्रों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पीसीएस 2021 प्री 13 जून को होगी। यूपीपीएससी ने जारी किया वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर। एक साल में 16 परीक्षाएं कराएगा आयोग। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इस बार पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस वर्ष कुल 16 परीक्षाएं कराएगा। आयोग ने शुक्रवार को वर्ष 2021 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। कैलेंडर में सबसे ऊपर पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा को शामिल किया गया है जो इस साल की पहली परीक्षा होगी। आयोग ने अपने कैलेंडर में सिर्फ उन्हीं भर्तियों को शामिल किया है। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि केवल उन्हीं परीक्षाओं को शामिल किया गया है जिसके अध्याचन लोक सेवा आयोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, एलटी ग्रेड पीसीएस जे और एक एपीएस की भर्ती थी और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की भर्ती थी। बहुत सारी ऐसी भर्तियां थीं जिसके पूरे पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग को नहीं मिला है अभी तक, और उसी की वजह से परीक्षा कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन इस तरीके से पिछली बार भी हुआ था। जो पिछली बार का परीक्षा कैलेंडर था उसमें खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती हुई थी, परीक्षा हुई थी, उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में उसको ऐड किया गया है। तो अभी 2-3 परीक्षाएं कम से कम और ऐड हो सकती हैं इस साल, जिनके अधियाचन लोक सेवा आयोग को मिल जाएंगे। तो अगर एलटी ग्रेड की बात करें तो शासन ने तो अपनी पूरी अनुमति दे दी है और अभी पूरे पदों का जो अधियाचन है वो नहीं आया है, इसलिए उस परीक्षा की जो तिथि है उसको इस कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि पीसीएस जे एलटी ग्रेड का अधियाचन नहीं मिला, और नीचे लिखा कि आयोग के वर्ष 2021 के परीक्षा कैलेंडर में इस बार भी पीसीएस जे परीक्षा को स्थान नहीं मिला है। साथ ही कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी शामिल नहीं किया गया है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि पीसीएस जे और एलटी ग्रेड के पदों पर भर्ती के लिए अभी अधियाचन नहीं मिला है। अधियाचन मिलने पर ये परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ये जो परीक्षाएं हैं ये भी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि जिन भर्तियों के बारे में लिखा केवल वही परीक्षाएं होंगी, अभी इसमें और भी भर्तियां ऐड हो सकती हैं। एक बात और बता दूं यहाँ पर कि जो बहुप्रतीक्षित परीक्षा है आरओ एआरओ, यहाँ पर ये लिखा है कि आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो 1 अगस्त को होगी प्रारंभिक परीक्षा, और आरओ एआरओ की जो मुख्य परीक्षा है वो भी इसी साल होगी 18 दिसंबर से। और पीसीएस के बारे में भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो पीसीएस प्री है 2021 का वो 13 जून को होनी है। तो ये सब परीक्षाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि टारगेट विद पीएस परिहार जो पुराना वाला ऐप है जिसको हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने अपलोड किया है, उस ऐप में पीसीएस के पुराने पेपर, मॉक टेस्ट और पीसीएस के साथ साथ ही आरओ एआरओ के भी मॉक टेस्ट, पुराने पेपर और हिंदी के जो टेस्ट सीरीज हैं वो सब उपलब्ध करा दिए गए हैं। और अगर पुराने वाले ऐप की बात करें जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसको आप लोग जब क्लिक करेंगे तो भारत की कोई भी परीक्षा हो, इस ऐप में भारत के लगभग 6000 से 7000 जो परीक्षाएं हैं किसी भी राज्य की, सभी परीक्षाओं को शामिल किया गया। आप लोग यहाँ पर डालेंगे एआरओ, तो एआरओ डालेंगे तो यहाँ पर आपको एआरओ का जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर्स है, हिंदी के लिए अलग सेक्शन बना हुआ है और मॉक टेस्ट भी उपलब्ध है और पुराना जो पेपर है वो भी उपलब्ध है। इसलिए आप लोग जो अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो पुराने वाले ऐप में सारे टेस्ट उपलब्ध हैं। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है समूह गा की भर्ती की। लिखा है राज्य विश्वविद्यालय में समूह गा की भर्ती करेगा आयोग। राज्य विश्वविद्यालयों में समूह गा के रिक्त पदों पर भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां कराएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय व डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय समेत
कुछ राज्य विश्वविद्यालयों ने भर्तियों के लिए आयोग को अधियाचन भेजे हैं। प्रदेश में 16 राज्य विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके अलावा 3 राज्य विश्वविद्यालयों की सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में स्थापना की जा रही है। लंबे समय से भर्तियां न होने से राज्य विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में समूह के पद खाली हैं। कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों में इन रिक्त पदों पर भर्तियां कराने का निर्देश दे दिया है और राज्य विश्वविद्यालयों के समूह के पदों पर भर्तियां करने का अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अख्तियार है, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालयों की ओर से इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्यपाल के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय हरकत में आए हैं और उन्होंने भर्तियों के लिए आयोग को अधियाचन भेजना शुरू किया है। तो बहुत सारे ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अधियाचन भेज दिया है। जानकारी ये मिली है कि ये जो सभी भर्तियां हैं वो सब पीईटी के बाद ही होंगी और जो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती होगी उसी भर्ती में इन सब पदों को शामिल किया जाएगा। तो इस साल जो बहुप्रतीक्षित भर्ती है पीईटी के बाद जो बड़ी भर्ती होगी वो जूनियर असिस्टेंट की भी होगी। जूनियर असिस्टेंट में जो विद्यालय हैं हैं और उन विद्यालयों में जो बाबुओं के पद हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट की जो कॉमन भर्ती आती है उसके पदों को भी शामिल किया जाएगा। नगर निगम के जो पद हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। विश्वविद्यालयों के जो बाबू होते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। इसलिए बहुत सारे जो पद हैं उनकी एक भर्ती होगी। इसके बाद में अगली सूचना है सीटीईटी की। सीटीईटी की जो परीक्षा है वो 31 जनवरी को होने जा रही है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं जिसके बारे में आज के समाचार पत्रों में ये सूचना लिखी हुई है कि अभ्यर्थियों को केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है। परीक्षा शुरू होने के बाद में किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। ओएमआर में व्हाइटनर का उपयोग, ओवर राइटिंग और कटिंग मना है। मास्क लगाना जरूरी है। सैनिटाइजर व पानी की पारदर्शी बोतल ले जाने की अनुमति होगी और कुछ बातें भी महत्वपूर्ण हैं जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन का एक जो है पत्र वहाँ पर लेके जाना है कि किसी को जुकाम तो नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो खुद से ही सर्टिफाइड करके वहाँ पर लेकर के जाना है। अगली सूचना है यूपीपीसीएल से निकली भर्ती की। यूपीपीसीएल से जूनियर इंजीनियर के पदों पर एक भर्ती निकली हुई है। लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन यानी कि यूपीपीसीएल लखनऊ में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। यूपीपीसीएल ने जूनियर इंजीनियर के पदों पर एक और भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। निगम द्वारा बुधवार को 14 जनवरी 2021 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार जूनियर इंजीनियर के 21 पदों के लिए भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट uppcl.org पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन की जो प्रक्रिया वो 3 फरवरी से शुरू होगी और उम्मीदवार 23 फरवरी तक एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। और कुछ और भी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि यूपीपीसीएल जेई भर्ती 2021 की अधिसूचना के अनुसार सिविल ट्रेड में जूनियर इंजीनियर ट्रेनी पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो। हालांकि डिस्टेंस लर्निंग से डिप्लोमा किए गए उम्मीदवार आवेदन के पात्र नहीं होंगे। वहीं इन पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों की जो आयु है वो 1 जनवरी 2021 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष की होनी चाहिए। SC ST और OBC को 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। 150 जो प्रश्न है वो सिविल ट्रेड से पूछे जाएंगे और 50 जो प्रश्न है वो जीएस के आएंगे। निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। अगली सूचना है एसएससी की। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2019 टीयर 1 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। 44,856 अभ्यर्थी पास हुए हैं। लिखा है कि 14 फरवरी को टीयर 2 की परीक्षा होगी और पहले ये परीक्षा जो है रोक दी गई थी। इसको 17 से लेकर के 19 मार्च के बीच में होनी थी, लेकिन बाद में इस परीक्षा को 12, 16, 19 और 26 अक्टूबर को ये परीक्षा करवाई गई और 19 जनवरी को इन अभ्यर्थियों के जो नंबर हैं वो जारी कर दी जाएंगे, किस अभ्यर्थी को कितने नंबर मिले हैं। और अगली सूचना है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज से, कोरोना का जो टीकाकरण अभियान है वो आज से शुरू हो रहा है, जिसे मंगल अभियान भी कहते हैं। लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चरण का उद्घाटन। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने की तैयारियों की समीक्षा और सबसे बड़ा ये टीकाकरण अभियान है जो आज से शुरू होने जा रहा है। टीका लगवाने के लिए सबसे पहले लोगों को कोविन एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा और उस पर अपना नंबर डालना होगा। जो नंबर आधार कार्ड से जुड़ा होगा उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है, उस पर सूचना दी जाएगी कब आपको टीके के लिए
जो केंद्र है वहाँ पर पहुँचना है और कुछ जो सावधानियाँ हैं वो भी बरतनी है। लिखा हुआ है कि टीके के लिए जिस मोबाइल पर संदेश आया है उसे अपने साथ रखें और समय पर पहुँचें। केंद्र पर फ़ोटो युक्त पहचान पत्र अपनी एक आईडी लेकर के जाना होगा। किसी तरीके का कोई संकोच या सवाल है तो वहाँ का जो स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध होगा उसको बताएँ। टीका लगने के बाद कम से कम 30 मिनट तक टीकाकरण केंद्र पर ही रहना है। दूसरी डोज़ भी उसी केंद्र पर लगेगी जहाँ पर आपका पहला टीका लगा था। तो बहुत सारी जो ऐसी सूचनाएँ हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं कि क्या एहतियात बरतने हैं, किस तरीके से टीका लगवाना है, कहाँ पर टीका लगेगा, पूरा जो प्रक्रिया है वो क्या है। अगली सूचना है माध्यमिक शिक्षा परिषद की। एक नोटिस जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि केंद्र सरकार के समस्त सरकारी कार्यालयों, प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों के 2003 से लेकर के 2019 तक के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणामों का जो सत्यापन है वो उपयुक्त वेबसाइट पर किया जा सकता है। तो ये जो वेबसाइट जारी की गई है तो कोई किसी भी अभ्यर्थी के नंबर देखे जा सकते हैं, किसी भी अभ्यर्थी का जो सत्यापन है वो किया जा सकता है। और लग यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2003 से लेकर 19 तक, यानी कि 3 से लेकर 19 तक के में जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किया है, उन सभी का जो डाटा है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो उनका रोल नंबर डालना है और उनका जो पूरा मार्कशीट है वो निकल कर के आ जाएगी। अगली सूचना है आरआरबी एनटीपीसी की। आरआरबी एनटीपीसी की दूसरे चरण की जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का दूसरा चरण शनिवार 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। दूसरे चरण की ये परीक्षा 31 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान परीक्षा 3 राज्यों के 10 शहरों में होगी। सभी शहरों में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और यूपी बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, उनकी जो तारीख है वो बहुत जल्द घोषित कर दी जाएगी। उसके बारे में भी सूचना दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो। एक सूचना और दे दूं, बहुत सारे विद्यार्थी यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन को लेकर के परेशान हैं कि आखिरकार यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं आ रहा। तो यूपी टीईटी में संशोधन किया जा रहा है तारीख को लेकर के। तीसरे चूंकि 2 बार जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें शासन ने अनुमति नहीं दी कि 12 तारीख से आवेदन लेना था, उसके पहले 28 दिसंबर से आवेदन लेना था। और इस बार जो है वो जो प्रस्ताव भेजा जा रहा है उसमें अब अगले महीने से आवेदन लेने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो परीक्षाएं हैं वो अब पंचायत चुनाव बाद ही होंगी यूपी टीईटी की। तो कुल मिलाकर के अब ये तीसरी बार प्रस्ताव भेजा जा रहा है। सरकार, अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर अनुमति देती है कि नहीं देती है। सबसे बड़ी बात तो अब यही हो गई है। और चूंकि अब पीएनपी कुछ कहता है, प्रस्ताव में कुछ होता है, लेकिन होता वही है जो सरकार कहती है। तो देखते हैं कि आखिरकार सरकार यूपीटीटी के विज्ञापन और परीक्षा के लिए कब के लिए अनुमति देती है। जो भी जानकारियाँ होंगी आपको इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। अभी कुछ भी बता पाना मुश्किल है। ये हो गया आज का वीडियो। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और जिन भी छात्रों ने अभी भी पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस जो नया वाला ऐप है उसको न डाउनलोड किया हो तो उसको भी डाउनलोड कर लें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार जो पुराना वाला ऐप है उसको भी लगातार अपडेट किया जा रहा है। वो टेस्ट सीरीज ऐप है। भारत की किसी भी परीक्षा की अगर आपको टेस्ट देना है या टेस्ट सीरीज में भाग लेना है तो आप लोग पुराने वाले ऐप में भी जाकर के देख सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।